नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, डंप का आलू लगभग समाप्त हो गया। लगभग समाप्त होने का मतलब ये है कि अगर किसी मंडी में 50 गाड़ी पहुंच रही हैं और वहां 2 गाड़ी अगर डंप की पहुंच रही हैं तो उसको आप समाप्त ही मानिए। और वो जो 2 गाड़ी पहुंच रही हैं वो मंडी में बहुत मुश्किल से बिक रही हैं। अब जो इस समय की सबसे बड़ी मंडी जो कच्चे आलू में, कई बार इसमें हमारी आपकी बात हो चुकी है, सातरपुर मंडी फर्रुखाबाद है, उसमें आज 5 मोटर से भी कम आलू था। तो आलू तो वहाँ 1-2 लाट जो छोटी छोटी थी, जो फुटकर विक्रेता हैं जो छोटी छोटी मंडियों में 2-2 4-4 बोरे बेचते हैं, उन्होंने ली। होता ये है कि जब मंडी में आलू कम आने लगता है तो खरीदार भी कम हो जाता है। खरीदार इसलिए कम हो जाता है क्योंकि पता पड़ा 5 मोटर आलू है और किसी को 1 नंबर का आलू बनाना, उसमें 5 में 1 मोटर 1 नंबर का है। पता पड़ा 8 व्यापारी पहुंच गए तो वो 1 नंबर का आलू सबने एक एक ट्राली ले ली, तो वो किसी की बनती नहीं। तो व्यापारी जैसे ही 15 मोटर से आलू नीचे होता, वैसे ही इन मंडियों में व्यापारी पहुंचना बंद कर देता है। तो बिका तो आज 1200 के ऊपर भी है, 1211, 15, लेकिन उस भाव को इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जब व्यापारी नहीं आए हैं। अगर व्यापारी आया होता तो हो सकता है कि आलू आज 1250 रुपये बिकता है। इसलिए ये तो बात खत्म हुई। जैसे ही ये आलू खत्म हुआ है, कोल्डों में थोड़ी सी रौनक बढ़ गई है। भले बिक्री अभी हर कोल्ड में नहीं शुरू हुई, लेकिन चहल पहल शुरू हो गई है। लोग आते हैं, कोल्ड के मालिक या मैनेजर से मिलते हैं, पूछते हैं कि आलू की बिक्री हो रही है। जिन कोल्डों में पिछली साल बोली लगती रही है तो उस कोल्ड का काश्तकार जाके वहाँ प्रयास करता, पूछता है कि साहब बोली लगेगी। फिर जैसा भी कोल्ड का मालिक या मैनेजर जैसा भी उत्तर दे, बहरहाल कुल मिला के ये है कि कोल्डों में चहल पहल बढ़ी है। और मैं भी प्रयास करूँगा, 2-4 कोल्डों की मैं विज़िट करूँगा। अगर वहाँ पे व्यापारी और काश्तकार होंगे तो उनसे भी बात करूँगा, नहीं तो प्रयास करूँगा कि कोल्ड मालिक या कोल्ड के मैनेजर से बात करूँ। ये तो बात हो गई एक। अब बात आती है आलू के भाव की। तो आलू का भाव देखिए, जैसे अब कुछ मैंने देखा है, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो एक कर रहा है वही सब कर रहे हैं। उस चीज़ से इस साल होने वाला कुछ नहीं है। इस साल जो पैटर्न चल रहा है उसको आपको समझना है, उससे बचना है। आप पिछली साल, अब जैसे इस समय मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर पिछली साल के भाव को इस साल के भाव से कंपेयर कर रहे हैं। पिछली साल अप्रत्याशित तेजी की साल थी, वो भी अफवाहों ने तेजी बनाई थी, क्योंकि आपको पता है कि बाद में आलू लगभग मान लीजिए फिक ही गया था। तो वो तेजी एक वो होती है जो शुरू से चली है और पता पड़ा दीपावली के बाद तक, जब तक आलू नहीं गड़ गया तब तक आलू की डिमांड और तेजी बहुत। पिछली साल तो ऐसा हुआ कि 4 दिन की तेजी है, 8 दिन की मद्दा, 10 दिन की तेजी है, 15 दिन का मद्दा। तो अब कर क्या रहे हैं यूट्यूबर, पिछली साल के भाव को इस साल के भाव से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बचकाना हरकत है। उससे कुछ साबित होने वाला नहीं है। किसानों को आपने बता दिया कि पिछली साल 1800 बिक रहा था, इस साल 1200 बिक रहा है, तो इससे किसान को क्या लाभ? जो किसी भी चीज़ के लिए आप 100% उस बिरादरी को गलत नहीं बता सकते। हाँ, अच्छे और बुरे, मैं जैसे YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें भी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात सही लगे तो कुछ लोग मेरी बात से असहमत हों।
और होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन है क्या, देखिए, अगर आपका माइंड मेकअप पिछली साल के बाजार के भाव को लेके है तो मुझे लगता है कि आपको निराशा होगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आलू 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये बिकेगा, लेकिन हाँ, मैं आज भी अपनी बात पे अड़ल हूँ कि ये औसत साल है, और एक साल तेजी मिल जाए, एक साल औसत मिल जाए, किसानों के लिए बढ़िया है कि आपका लगाया हुआ पूरा पैसा निकल गया, उसके बाद कुछ आपको मुनाफा मिल गया, अगली साल के लिए आप फिर से तैयार। तो कुछ आड़ती, कुछ व्यापारी, कुछ कोल्ड मालिक, कुछ दलाल, जो कोल्डों में सौदा कराते हैं उनको दलाल बोलते हैं, वो किसानों के साथ खेल कर रहे हैं। खेल ऐसा है कि देखिए, जब कहीं भी, ये तो हम आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ कहीं भी कमीशन सेट हो गया, चाहे आप मक्का बेचने जाएं, गेहूं बेचने जाएं, चना बेचने जाएं, आलू बेचने जाएं, या कुछ भी बेचने जाएं, उसमें पता पड़ा आप जिस गाड़ी से ले गए उसके ड्राइवर ने ही अगर आड़ती से सेटिंग कर ली तो भी आपका माल सस्ता बिक जाएगा। तो कमीशन एक ऐसी व्यवस्था है जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को करती है। तो किसान को सबसे ज़्यादा ये देखना है कि आपके आलू पे कहीं कोई कमीशन तो नहीं खा रहा, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका पैसा, उस पर कोई तीसरा तो नहीं आपके पैसे से पैसा बना रहा है। उस चीज़ को किसान देखेगा, उस चीज़ को, मैं किसान हूँ, मैं चैनल जरूर चलाता हूँ लेकिन मैं किसान भी, तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ। अब किसानों को करना ये है कि अगर बोली लग रही है तब तो अपना बोली पे बेचिए, अगर बोली नहीं लग रही और आप कोल्ड में आलू बेचने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना ये है कि कोल्ड में आलू बेचने जाने से पहले कल क्या भाव था, आज सुबह कहीं अगर बोली लगी है या बिक्री हुई तो क्या भाव है, उसके देखिए एक चीज़ और हो जाती ना, उस आलू से अपने आलू को भी कंपेयर करिए। अगर उससे 21 है तो आप 10-20 रुपये तेज मांगिए, और अगर उससे 19 है तो 10-20 रुपये कम भी बिकेगा। लेकिन आप ये ना सोचिए कि फलाने का आलू 700 रुपये बिका तो मेरा भी 700 रुपये बिकेगा, ऐसा नहीं। इसके अलावा देखिए, गुजरात, बंगाल, आगरा, ये सब वो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जब 31 मई होगी, 1 जून को जब आप निकासी की बात कर रहे होंगे, तो इन तीनों स्टेट में 10%, ये स्टेट तो नहीं है लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में आगरा का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा आलू होता है, तो वहाँ भी 10% आलू अगर निकल जाएगा तो बहुत। जब आप मई में बैठेंगे, जो लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, वो ये कंपेयर कर रहे हैं, जब मई के आखिर में आप बैठेंगे, जून के पहले हफ्ते में जब आप निकासी कंपेयर करेंगे तो निकासी अच्छी होगी, पिछली साल से कम नहीं होगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा खेल आलू का, डंप ने, जो डंप को जज नहीं कर पाए, मैंने तो माफ़ी भी मांगी कि जो मेरे पास रिपोर्टें थी कि उसके हिसाब से 10 मई तक खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ, मैंने आप लोगों तक सूचना पहुंचाई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और पंजाब का, इन 2 जगह के अप्रत्याशित आलू ने कहीं ना कहीं, जो बाज़ार आज 800-900 रुपये पर होने चाहिए थे, उन बाज़ारों को बढ़ने से रोका, क्योंकि डंप का आलू वो भी सस्ते मिल गया, आदमी को खाने के लिए आलू चाहिए उसके पास पहुंच गया, बाकी पंजाब से आ गया, वो बिकी ही 200-300 रुपये पैकेट रहा था, तो उससे तेज आप कितना बेच लेंगे। तो ये तो है, बिहार में भी आलू निकल रहा है, बंगाल में भी आलू निकल रहा है, तो ये अगर कोई कह रहा है कि निकासी कम है, ऐसा नहीं। अब क्या एक ही दिन में सभी किसानों का आलू निकल जाए? तो धीरे धीरे जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है।
बाजार अब आप देखेंगे तो रोज पे रोज बाजार बढ़ेंगे। अब कमान किसान के हाथ में, किसान निकासी धीरे धीरे करेगा तो बाजार बढ़ते रहेंगे, और निकासी एकदम करोगे तो बाजार नहीं बढ़ेंगे। अब खेल किसान के हाथ में, और अब किसान डिमांड और सप्लाई को कैसे मेंटेन करता है ये उसके ऊपर है। इसलिए किसान भाइयों, मैं बार बार कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। आलू में औसत साल है, आलू में पैसे ठीक मिलेंगे, लेकिन अप्रत्याशित पैसे की सोच आप ना रखें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और जब आपको लगे कि अब मैं इतने पैसे में संतुष्ट हूँ, उस रेंज में जैसे ही आलू के बाज़ार पहुँचे, आप लोग आलू बेचने लगें। मैंने तो कह दिया, जिस दिन बाज़ार 800 रुपये होंगे उसी दिन मैं बेचूंगा, और वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं 800 रुपये पैकेट में संतुष्ट हूँ। मुझे इससे ज़्यादा मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 800 रुपये होगा मैं पहली गाड़ी बेचूंगा, और आप लोगों से कहूँगा कि बेचिएगा। 800 रुपये ठीक पैसा है। बाकी आप सभी लोग किसान हैं, आप हर साल आलू करते हैं, कैसे उसको बेचना है, कब बेचना है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए बस मेरा आपसे एक ही कहना, धैर्य और सावधानी, क्योंकि हर जगह लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धैर्य और सावधानी बनाए रखें, आलू में पैसे ठीक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है।